इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लजीजिया रेफरेंस मैरिट पर सुनने का फैसला। रेफरेंस फैसला कलअदम करार देने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। नैब प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि केस रिमांड बैक किया जाए तो एहतसाब अदालत दोबारा फैसला सुना सकती है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि केस रिमांड बैक कर दिया तो नवाज शरीफ मुलजिम तसव्वुर होंगे, सजा याफ्ता नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक ये कि हम खुद शवाहिद मंगवा कर मैरिट पर फैसला कर दें, दूसरा ये कि रेफरेंस को दोबारा एहतसाब अदालत को रिमांड बैक करें। इस रेफरेंस को मैरिट पर सुना जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। केस की समाअत दोबारा 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हाँ, हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। बिलावल भुट्टो के पुराने सियासतदानों पर फिर वार। गेट नंबर 4 का तज़किरा। कहते हैं हमें टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। अवाम पर भरोसा है, किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता। सियासत को इख्तलाफ राय के बजाय ज़ाती दुश्मनी तक पहुँचा दिया गया। मुल्क में तकसीम की सियासत अरूज पर है। पुराने सियासतदान अना और ज़ातियात की सियासत कर रहे हैं, उन्हें अवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। शांगला में जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि मुल्क में कोई सियासतदान ऐसा नहीं जिसे अपना मुखालिफ कहूँ। इंतकाम के बजाय अवाम की फलाह के लिए सियासत होनी चाहिए। अपनी जेब भरने के बजाय मजदूरों की जेब भरना चाहता हूँ। रोजगार देना जुर्म है तो ये बार बार करूँगा। मुस्लिम लीग नून का बिलावल भुट्टो के इल्जामात का भरपूर जवाब। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो 18वीं तरमीम की बुनियाद पर सियासी नारा लगा रहे हैं। वो छोटे सूबों को मुगालता डाल रहे हैं कि नून लीग इक़्तिदार में आकर इख्तियारात कम करेगी। बात अब सादा अक्सरियत से आगे निकल चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि PTI 9 मई के जिम्मेदारों को इलेक्शन में लेकर जाकर सजा से बचाना चाहती है। ऐसे अनासर को किसी सूरत बचने नहीं देंगे। दूसरी जानिब दोस्त मोहम्मद मजारी समेत सियासी रहनुमा नून लीग की कश्ती में सवार हो गए। जुल्फिकार अली भुट्टो कत्ल केस पर सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। अहम केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की ज़ेर सरबराही 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। समाअत 12 दिसंबर को होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जाया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच में शामिल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत आइंदा हफ्ते ओपन कोर्ट में होगी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई को चैलेंज कर रखा है। दूसरी तरफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाजिस और केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी के रुकन जज को एक और ख़त लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामले पर 2 आइनी पटिशन्स दायर की हैं। रजिस्ट्रार के नोटिस की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं। बुशरा बीबी और लतीफ़ खोसा की ऑडियो कॉल के फॉरेंसिक का हुक्म। तहकीकात की जाए सबसे पहले ऑडियो कहाँ से जारी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का FIA को हुक्म। FIA पैमरा और PTA को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया। अदालत ने पूछा कि पैमरा बताए लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे TV चैनल्स पर नशर हो रही है। वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत में कहा कि वकील और मौक्कल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। मुझसे कोई बात नहीं करता कि आपका फ़ोन महफूज नहीं। अदालत ने दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात ख़त्म करते हुए समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। £190 मिलियन रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक रेफरेंस में शरीक 6 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील न हो सकी। मुल्ज़िमान में मलिक रियाज, शहजाद अकबर, ज़िया मुस्तफ़ा, जुल्फ़ी बुखारी, अहमद अली रियाज, फरज शहजादी शामिल। अदालत सेक्शन 87 के तहत मफरूर मुल्ज़िमान के खिलाफ इश्तिहारी के नोटिस जारी करती है। अदालत का मुल्ज़िमान की रहायश गाहों के बाहर इश्तिहारात चस्पा करने का हुक्म।
साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो जयाले बन गए। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो की लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात के बाद साबिक वज़ीर सिकंदर इमरानी और दीगर शख्सियात भी पीपल्स पार्टी की हो गई। आसिफ अली ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली बलोचिस्तान की सियासी शख्सियात को खुशामदीद कहा। मुस्लिम लीग नून का नई हल्का बंदियों पर अदम एतमाद, अदालत जाने का ऐलान कर दिया। नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का ताना समझ से बालातर है। 2000 में उनके हल्के के 3 हिस्से किए गए, अब 4 कर दिए गए। हल्का बंदियों से शहबाज शरीफ का हल्का भी मुतासिर हुआ। इलेक्शन कमीशन में गया लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में साद रफ़ीक ने मजीद कहा कि PTI को इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना चाहिए। हमने भी नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े हैं। PTI ने 15 साल सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट किया, उनको वहाँ इलेक्शन लड़ने दें। हम खेतों, गलियों और देहातों में इंतखाब लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान की हाँ में हाँ मिला दी। कमर जमान कायरा कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान सही कह रहे हैं कि 2 सूबों में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। 2002 से 2018 तक सूरत हाल अच्छी थी, पीपल्स पार्टी के लिए तो कभी भी अच्छी नहीं रही। ठट्ठा में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को खतरात है, उनकी जमात पर हमले हो चुके हैं, एक जमात को फेवर मिल रहा है, ये मुनासिब बात नहीं। जुमेरात 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे। अब इस सिलसिले में किसी को कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। निगरान हुकूमत ने बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब दे दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि फरवरी से ज़्यादा सर्दी दिसंबर में होती है, लेकिन इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। मुर्तज़ा सोलंकी ने इलेक्शन कमीशन के माली और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की यकीन दहानी करवा दी। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंतखाबात से मुतालिक लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासत का हिस्सा हैं। इलेक्शन के करीब खुद को मजलूम साबित करना हर सियासी जमात की मजबूरी बन जाती है। आइन में लिखा है कि मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क चलाएंगे, मुल्क बेहतर हालात में मुंतखब हुकूमत को देकर जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम, मार्केट नई बुलंद तरीन सतह 64,958 पॉइंट्स पर जा पहुंची। कारोबार के दौरान मार्केट 800 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,718 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अब दिन भर मजमूई तौर पर 401 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। उधर सराफा मार्केट में सोने की कीमत में 800 रुपये का इजाफा। स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिंसा अबूर करना तारीखी कामयाबी है। पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद हूँ। ख्वाहिश है कि ताजर बरादरी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मजीद कामयाबियाँ समेटे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का स्टॉक एक्सचेंज में अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। उम्मीद है कि आइंदा कामयाब कंपनियों की तादाद में मजीद इजाफा। हमने इस शानदार कामयाबी के तसलसल को जारी रखना है। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में हंगामा रही। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने। ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन अरकान के इजलास शुरू होते ही नारेबाजी। ऐवान कब्जा मेयर नामंजूर, कब्जा मेयर नामंजूर के नारों से गूंज उठा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं कि पीपल्स पार्टी शहर में बदमाशी नहीं चलने देगी। इजलास से जाने के बाद इन लोगों ने मेयर की कुर्सी पर कब्जा करने की कोशिश की। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन गया। अफगानिस्तान में 23 दहशतगर्द तंजीमें मौजूद। मुकामी हुकूमत की तरफ से माली मुआवनत किए जाने का भी इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। अब लिखा कि दोहा मुआहदे के वादे पूरे नहीं हुए। आमने दुश्मन तंजीमें पाकिस्तान, अमरीका और चीन समेत 53 ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने लगी। हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सर फहरिस्त। 23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं।
अमरीकी नुमाइंदा बराए अमन प्रोग्राम के मुताबिक कलअदम TTP अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की तरबियत और उनके लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए मुतहर्रिक है।